अथाष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनं प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो है आपने तो कहा कि जो है ये क्या है, ऊपर में जो बताए कि अधिभूतादि अधिभूत है, क्या है अधिदेव है, और फिर जो साधियज्ञ है, तो इस प्रकार जो और फिर प्रयाण काल की भी आप बात आप कर रहे हैं, इसलिए क्या है इस सब, उसको कुछ तो समझाइए। किम तद ब्रह्मम, उस ब्रह्म क्या है और उसका अध्यात्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, और उसका अधिभूत क्या है, और जो है इस प्रकार से मुझे जो है अधिदैव क्या है इसे समझाइए। हैं, और आप अधियज्ञ कह रहे हैं, वो भी क्या होता है अधियज्ञ है, इस शरीर में कैसे अधियज्ञ होता है, और इस शरीर में रहते हुए कैसे जो है मृत्यु को जो है प्राप्त जो है उससे पार पा सकते हैं, माने कि जो है जीवन मुक्त बन सकते हैं। हैं, जीवन मुक्त का मतलब है कि इस बंधन से जो है जीते हुए जो मुक्ति प्राप्त करना, ये सब कैसे हो सकता है, आप जो है हमें जो बतावे। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचौ अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावध्यात्म उच्यते भूतभाव भव करो विसर्ग कर्म संगीत। कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, मान अक्षरम, अक्षरम का मतलब जिसका कभी क्षरण नहीं होता है। तो ये जो जिसका जो अच्युत, जिसका कभी जो है गिरता नहीं, माने जिस जो नीचे के ओर जो है निम्न गति को जो है नहीं आता, माने कि जो है जो नॉन फलन इसको कहते हैं अच्युत है, ऐसे जो है ब्रह्म ही है, और वो क्या है, वो परम है। उसका जो स्वभाव है वो क्या है, अपना जो स्वरूप है, माने ब्रह्म का स्वभाव माने स्वरूप, तो वो क्या है, उसी को कहते हैं अध्यात्म। तो वही अध्यात्म है, और उससे उसके बाद जो है जो सारे से उद्भव कर उससे से जो उत्पन्न हुए हैं, जितने भी सारे के सारे भूत उत्पन्न हुए हैं, विसर्ग माने सृष्टि है, सृष्टि हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं, कर्म कहलाते हैं। तो उस ब्रह्म से जो भी उत्पन्न हुए सारे के सारे जो है कर्म जो है वो भूत है। और अधिभूतम क्षरो भाव, कहते हैं अधिभूत क्या है, वो क्षर है। तो वो जो है वो अक्षर है और ये क्षर है, माने इनका जो है संसार, ये संसार है, और वो जो बिल्कुल जो है स्थिर है, अचल है। तो ये जो भाव जो है, और पुरुषादि दैवतम कहते हैं उसमें जो रहने वाला, जैसे कि जो है चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे सारे के सारे जितने भी वस्तु, जागतिक वस्तु जितने भी हैं, तो संसार में जो है उसमें जो रहने वाला उसके अधिष्ठाता जो है वो क्या है, अधिदेवता कहलाता है। और जो है अधिजज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतांबर, और जो है देहभृत हे देहभृतांबर, मान है जो है अर्जुन जो है शरीर में, सर्व शरीरों में मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं किस रूप में रहता हूँ, कहते हैं अधिजज्ञ रूप में रहता हूँ, मैं आत्मस्वरूप में रहता हूँ। और जो है क्या है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्यत्र संशय। कहते हैं कि जो अंत काल में है, जिसके जो क्या है सारे के सारे जो है इस शरीर से जो है जो जो देहात्म भावना जो है जब खत्म हो जाती है, तो उसके जो है ऐसे स्थिति में जो है जो मेरा जो स्मरण करता है, अर्थात मुझे जो है अभेद रूप में जो है स्मरण करता है, ऐसे जो है वो जो कलेवर अपना शरीर छोड़ता है तो क्या करता है, तो उस जो है मुझको ही प्राप्त कर लेता है। यह प्रयाति समद्भावम जाति नास्तित्व, इसमें कोई संदेह, नो डाउट इन दिस। तो कहेगी इसमें जो है ये पक्का है, समझ लो कि जो है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। क्योंकि ये सारा जगत जितने भी जो है वो भावना ही तो है, भाव प्रदान है, इसलिए जगत जो है क्या है, भाव है, हैं? तो वो और वो परमात्मा क्या है, वो भाव स्वरूप है, भावातीत है, वो उससे जो है ऊपर है, माने भावातीत है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसे कहते हैं जो है हमारे जो है महर्षि महेश जो है, तो जो कहते हैं उस भावातीत जो है, अर्थात उस परम ब्रह्म जो है, तो वो क्या है, तो कहते हैं कि वो तो जो है वो सबसे जो है परे है। और जो सबसे परे है, मान सबसे परे का मतलब क्या हुआ, कहते हैं जो है जगत से परे है? क्योंकि टोटल में आप जो जगत मान लेते हैं तो जगत के अलावा जो आप क्या है, तो वो परम ब्रह्म ही है? तो इसीलिए कहते हैं कि उसके जो आप जो चिंतन करते हैं,
तो वो जो है यम यम वापि स्वरम भाव त्यजंति कलेवरम तम तम रेवति कुंतेयम सदा तद्भाव भावितम। तो यदि हम छोटे की भावना करेंगे, कोई जो है जागतिक वस्तु की भावना करेंगे, तो उसी प्रकार का होंगे। कुछ लोग जो है होता क्या था कि ऐसे जो है छोटेपन में देखे थे, जो है हमारे जो पास जो है जमींदार कहे बुढ़े रहे, तो वो बहुत जो तीर बाण का बहुत चलाते थे, और ऐसे भी जो है वो क्या बोलते हैं उसको बुलेट, तो बुलेट से जो है बैठे रहेंगे दूर में भी कितने जो चिड़िया जो है बैठे रहे तो मार। लेकिन जो है मरते समय में कभी जो है कहाँ करें, कभी हो करें, कभी चिड़ियाओं की आवाज आवे, इस प्रकार से जो करते थे। माने कि जो है सब मरते समय में जो है जो जो लगता है पशु पक्षियों को जो मारे थे ना, तो वो सारे पशु पक्षी जो है आकर के ऐसे ही आवाज उनको सुनाते थे मानो जो है, और वो ऐसे ही आवाज करते थे। माने जो क्योंकि जो है हमारी जो है ये सब चीजें जो है कहते हैं कि जो अरे हम तो अंतिम समय में नारायण नारायण कर देंगे, हैं तो जो है हो जाएगा, वो नारायण पद प्राप्त कर लेंगे। कहीं नहीं, एक अभ्यास होता है किसी चीज को जो है। जैसे बच्चा जो है वो जो है 4 दूने 8 4 दूने 8 4 दूने 8 करता रहता है, तब जाकर कहीं उसको जो है 4 दूने 8 आता है। तो इसी प्रकार के जो है जब हम लोग बार बार किसी कार्य को करेंगे उसको कहते हैं अभ्यास। तो जो है उस अभ्यास को करते रहेंगे तब कहीं जाकर के अंतिम समय में आता है। ऐसे भी जो अंतिम समय क्या होता है, बात पित्त कफ जो सारे के सारे तो घोटे रहते हैं, गला घर 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 करता रहेगा, नाक में जो है हवा नहीं बाहर निकलते होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो मस्तिष्क जो है इधर उधर घूमते रहेगा, तो क्या जो स्मरण करेगा। लेकिन जो लगातार जो स्मरण रहता है तो वो संस्कार बनता है, वो संस्कार बनते बनते जो है वो अंतिम समय भी वही संस्कार जो है वो आता है। इसलिए कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमम वेति कुंतेय सदा तद्भाव भावित। हाँ, उस तद्भाव से भावित हो जाता है व्यक्ति, इसलिए जो उसके जो उसी प्रकार भावना अंतिम काल में आता है। तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज मय्यर्पित मरो बुद्धिर्मा में वैश्य संशयम। तो कहते हैं इसलिए जो है तुम हर समय में जो है क्या करो, मेरा स्मरण करते रहो और उसके बाद जो लड़ जाओ। तो माने इसका मतलब क्या है, मेरा स्मरण करके बाण जो है उठाओ और जो है मारो। माने कि याद भी कर रहे हैं और जो है तीर जो है निशान लगा रहे हैं। जो है ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि दूसरा का किसी का तीर आकर के लग गया, मर गए, तो क्या होगा, तभी तो मेरा तो स्मरण कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं युद्ध में जो है वो स्वर्ग की गति जो है प्राप्त करते हैं। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज और मय्यर्पित मनो बुद्धि माम एव यस्य संशय। कहते हैं जब ऐसे ही जो मेरे जो है मन और बुद्धि जो मुझे दिए रहोगे, मुझ में अर्पित करते रहोगे और अपना कर्तव्य कर। माने यहाँ युद्ध का मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जीवन क्या है, संघर्ष तो है। तो इसलिए ये सारा संसार में जो हम व्यवहार करते हैं संघर्ष तो है। इसका मतलब है कि भगवान का स्मरण करते रहिए, अपने अभेद रूप से जो चिंतन करते रहिए, उनका जो जप को ध्यान करते रहिए, और फिर ये सारा सांसारिक कार्य जो है वो सब करते रहिए। यही आपके लिए जो है यही युद्ध क्षेत्र ही है। इसलिए मयि अर्पित मनोबुद्धि माम, तो ऐसा जब करोगे तो जो है जो संस्कार बना रहेगा और अंतिम में जो है मुझको जो है प्राप्त कर लोगे। अभ्यास जो युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इसी को बता रहे हैं कि अभ्यास जो युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयन्। कहते हैं कि अभ्यास के योग से बार बार अभ्यास करने से जो है ऐसे मन से, तो वो दूसरे अन्यगामी नहीं होता, बल्कि जो जो चिंतन करता है तो उसे उसे जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे परम पुरुष का जो है दिव्य चिंतन यदि करते हैं तो परम पुरुष जो है उसी का जो है रूप जो है प्राप्त कर लेते हैं, उसी परम पद को जो प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं कविं पुराणं मनुशासितारं मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताम्। कवि का मतलब है क्रांत रस्सी, जो तीनों काल को जो जान लेता वही है कवि है? और पुराण मतलब प्राचीन जो सनातन जो अनादि है। और अनुशासितारम माने अनुशासन करता, माने जगत के जो है शासन करता ईश्वर है। और अणोरणीयाम कहते हैं अणु से भी और अणु मतलब है सूक्ष्म से भी कहीं जो है और भी अत्यंत सूक्ष्म जो है, ऐसे जो है उस किसको, उस धातारम, धाता कहते रहे वो तो विधाता है भाई, है? तो कहते हैं वो विधाता जो है सर्वस्व धातारम, सबका जो है पालन करने वाला,
सभी संसार के नियमन को व्यवस्थित करने वाला उनका जो है क्या है, अचिंत्य रूपम। उनका जो है चिंतन हम नहीं कर सकते। तो भाई हमारे बुद्धि में मन में चिंतन नहीं कर सकते फिर कैसे होगा? तो जो अचिंत्य जो है तो कैसे होगा? तो कहते कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। उनके जो मन जो है, हम जो है हमारा जो है जो निष्काम बुद्धिया जब रहेंगे, जो स्वरूप संधान पूर्वक जो मन हमारा रहेगा, तो उसी से हम केवल जान सकते, सामान्य से नहीं जानते। इसलिए नहीं तो सामान्य वाला वो तो अवांग मनुष्य गोचर होगा, जो बांग और मन जो है वाणी और मन के वो विषय नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वाणी और मन का विषय तो खाली कथन है, शब्द है, और जो है सुख दुख धर्म इत्यादि हैं। तो इसलिए जो है तो वह उससे परे है। माने इनको हम साधन बना लेंगे, तो जब साधन तभी बनाएंगे जब हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। तो उस अंतकरण शुद्ध अंतकरण शुद्ध चित्त से शुद्ध बुद्धि से जो है जब हम जो है चिंतन जब करेंगे तब हो जा करके तो हमको हमारे अंदर में कैसे दिखाई पड़ेगा? कहते आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो कहते आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण कैसा? सूर्य के तरह। तो जो बिल्कुल जो है कैसा है? ज्योतिष स्वरूप जो है सूर्य के समान जो है प्रखर जो है प्रकाशमान है। तो ऐसे जो है तमसः परस्तात्, तमस कहते हैं अंधकार, माने वो सारे के सारे जो है जागृतपन जो है जिसको जो है हमारे अंदर में ज्योतिष स्वरूप जो है फैल जाएगा। ऐसे सब जो सबसे ऊपर में जो है ऐसे जो है उस परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। कहते प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवं भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यं सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहते हैं कि जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये योग वाली बात करते हैं। आदमी जो है अब देह कैसे छोड़ेगा, अंतिम काल में कैसे शरीर को छोड़ेगा, तो अभ्यास तो करते चलेंगे, करते करते अंतिम में जो है प्रयाण काले, प्रयाण काले महाप्रयाण जब कर रहे हैं तो मनसा चलेन अचलेन मनसा, माने कि वह जब मन को बिल्कुल स्थिर करे है, भक्तिया युक्तो, भक्ति से युक्त होकर के, माने कि जो है स्वरूप का अनुसंधान करते हुए अभेद भाव से चिंतन करते हुए, और वही जो निष्काम कर्म पूर्वक जो है आपने जो कर्तव्य कर्म करने आए हैं उस फल के कारण जो है वो योग कहलाता है। उस योग से जो है तो क्या भ्रुवर मध्य प्राणमावश्य, भ्रुवर मध्य का मतलब जो हमारे जो है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, माने एक तरफ से जाता है और जो है एक तरफ छोड़ता है। माने बाएं वाला जो है क्या है? वो ईड़ा है, माने चंद्र नाड़ी है। दाहिना क्या है? वो सूर्य नाड़ी गर्म है, ये ठंडा है ये गर्म है। और बीच वाला जो है जो सुषुम्ना नाड़ी कहलाता है, वो तो सुषुम्ना जो है बिल्कुल जो क्या मध्यस्थ है, और वो सुषुम्ना नाड़ी तो जैसे कि सब नीचे से आए, दोनों नाड़ियां आकर के यहीं आए, तो यहाँ आकर के जो है ये दोनों तो इधर चले गए, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ऊपर के जो है ब्रह्मरंध्र में जो है चली जाती है। तो इसलिए तो पता कब लगे कैसे होता है? तो सुषुम्ना नाड़ी के समय में जो भी कार्य करेंगे, जो भी चिंतन करते हैं, जो भी होता है उस समय ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी कैसे होता? कहते हैं इसका जो पता लग जाता है कि ये दोनों जो स्वर जो है बराबर में चल रहा है, तो इसका मतलब है सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो सुषुम्ना नाड़ी के चिंतन से जो है हर कार्य है उस समय 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर 5 सेकंड के अंदर भी यदि आप जो है भगवान का चिंतन करते हैं तब भी उसका जो फल जो है तुरंत के तुरंत जो है वो प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, तो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में जो है प्राण को रखे। प्राण को रखने का मतलब है आपने जो है बिल्कुल जो है एक क्षण जो है उसको क्या करिए, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। जैसे मैं कहता हूँ कोई चीज जो है न बाहर और न अंदर, तो न बाहर और अंदर का मतलब है कि आप वहाँ का चिंतन कर लीजिए कि वहीं पर स्टॉप कर लीजिए। तो स्टॉप जब वहीं पर करते हैं तो मस्तिष्क आपका जो है वो तत्काल जो बंद कर देता है, काम करता है। फिर उसके बाद जब काम करना शुरू करेगा तो फिर जो सावधान जो है फिर विजिलेंस हो जाएगा, फिर विजिलेंस में क्वाइटनेस फिर आपको मिल जाएगी, तो माइंड क्वाइट हो जाएगा। तो जो भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, तब फिर जो है ऐसे स्थिति में जो है वो दिव्य पुरुष को जो है प्राप्त कर लेगा। माने कि वो जो है क्या है अपने स्वात्म स्वरूप को पहचान करके जो है वो जो है परम ब्रह्म में जो है वो लीन हो जाता है, फिर जनन मरण बंधन से छूट जाता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्योतय वीतरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। कहते यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, तो कहते हैं कि जो है जिससे क्या है अक्षर कहते हैं वेदविद, वेदविद माने वेद को जानने वाले। यानी वेद क्या चीज है? कहते हैं कि जो है ब्रह्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमं श्रुति,
अधर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परम श्रुति। जो वेद जो है धर्म को जो जानना है और जो है वो क्या है, उसके लिए प्रमाण वेद है। और ब्रह्म को यदि जानना है तो जो है उसके लिए प्रमाण जो है वेद है। इसलिए जो है ब्रह्म मीमांसा और जो है धर्म मीमांसा, दोनों प्रकार मीमांसा का मतलब होता है विचार, तो धर्म विचार और ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म विचार के लिए जो है वेद में बताए गए सब चीजें हैं। तो इसीलिए वेद के अनुसार जो है अर्थात वो जो ज्ञान रखें और साथ में जो ब्रह्म में जो है निष्ठ भी होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। तो ऐसे जो वेदविद जो वेदवेत्ता लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसको अक्षर तत्व कहते हैं। न अक्षरम अक्षरम, जिसका कभी कोई पतन नहीं होता है, जो कभी कोई च्युत नहीं होता है, वो अच्युत है, उसका क्षरण नहीं हुआ, उसका ह्रास नहीं होगा, उसका व्यय नहीं होगा, वह जो अक्षर परम तत्व ब्रह्म है। तो कहाँ का तो उसी में वो जो वीतराग लोग है, जिसका राग जो है समाप्त हो चुका है, जिसके कामनाएं जो समाप्त हो चुके हैं, जिनकी कामना क्या है, इच्छा तो रहती है कि इच्छा किस प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर कि मैं उस परम तत्व को प्राप्त कर लूं, यही इच्छा है। ये कामना नहीं है, बाकी तदभिन्नम कोई कामना जो नहीं है। तो यदि तदभिन्न कामना होता तो सांसारिक कामनाएं हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं वीत रागा, तो कामना नहीं तो राग नहीं, अटैचमेंट नहीं है? ऐसे जो यतय माने ऐसे जो प्रयत्न जो संयतन जो व्यक्ति हैं, प्रयत्न करने वाले हैं, तो उसी परम अक्षर को प्राप्त कर लेते हैं। विसंति आज यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इस प्रकार से इच्छा करते हुए ब्रह्म का आचरण करते हुए, माने कि वो सारे हर्ष में जो ब्रह्म का चिंतन करते हुए जो है तो क्या है, वो जो है परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उससे जो है हम क्या है यहाँ संक्षिप्त में बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्यम, अब कैसे कैसे क्या क्या करना है वही तो उसी को बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धा मूर्ध्न्याध्यायात्मनो प्राणम आस्तितो योग धारणाम ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, यहाँ पर जो है क्या है, हमारे जो है नवद्वार पुरे देही। कहते हैं कि सारे के सारे हमारे जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को क्या है, जो बहिर्विषय की ओर आकृष्ट होते हैं, तो वो जो बहिर्विषय का आकृष्ट न हो करके वो अपने अपने स्थान पर लौट ले आइए। उनको जो है माने उनको लौट लाना जो है माने उनका द्वार को बंद कर देना है। तो जो है कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, इंद्रियों का संयम करके अब फिर क्या करेंगे, तब कहते हैं मन हृदय निरुद्ध, और मन को जो है हृदय में जो है चित्त में उस परमात्मा चिंतन में जो है उसको निरुद्ध कर दीजिए। और फिर जो है तब फिर ले आइए फिर कहाँ पर, मूर्ध्याध्यायात्मन, अपने को जो स्वरूप को जो है संसार में चिंतन करिए। भ्रुवर के मध्य जो है उसको जो है प्राण को जो है वहीं पर ले आइए हैं, और तब जो है योग धारणा करिए। योग धारणा ध्यान धारणा करिए, माने कि मन को जो उसमें, क्योंकि देखिए मन जो है ना ये बड़ा जो है वो चंचल होता है, उसका स्वाभाविक है चंचल है, तो उसको लाएंगे कहाँ, तो कैसे उसको लेकर आएंगे, वो तो वृत्ति है। व्हाट इज माइंड, माइंड द फ्लोइंग ऑफ थॉट्स है। तो जो है कहे कि जो इस प्रकार से जो है मन जो है चंचल वृत्ति वाला जो मन है उसको लाएंगे कैसे, तो कई बड़ा जो करते कैसा होता है कि जो जानते हैं, एक आदमी गया तो बाजार में घूमने उमने दशहरा से, तो वहाँ से जो है क्या, वो जगतगंज के पास में जो क्या लोहरा बीर है, तो लोहरा बीर में जो खिलौना उलौना सब बैठा है, तो वहाँ से जो देखा कि जो वो कहते अरे ले ली, इसको ले लिए, ये ले लिए, कहते उसको कहते शीशी में कुछ जो है तो क्या है चाइनीज वाला भूत की तरह जो बैठा रहता है, तो ऐसे वाला जो देखे बड़ा, अरे कितना पैसा का है, कहते कि अरे 20 रुपया का है। 20 रुपया का, ये क्या होगा करके, ये ऐसा है कि बड़ा भूत है, ये भूत है, इसको कहे ये निकलेगा, इसके बाद जो इससे जो कहेंगे वही सब काम करेगा, बड़ा बड़ा आनंद देगा ये भूत जो है। कहते अच्छा बड़ा ठीक है, तो वो भी 20 रुपया देकर घर ले आए। सही में है क्या, खोल कर देखे तो उठी में निकला, ऐसे हक करके जो है निकला, निकल करके आओ बोलो अब क्या काम करें आपको, तो कह वो क्या काम करें, हमारे मकान वकान सब सही बना दो, कह कि जो है तुरंत के तुरंत मकान बना दिया, थकापट से बना। उसके बाद कहे अरे फिर काम दो, तो कहते फिर जो जाओ सोना चांदी इत्यादि से सब भर दो, फिर भर दिया तुरंत, फिर काम दो, कहे कि जो है घर में सब साधन जुटा दो,
सब जुटा दिया साधन तुरंत, फिर काम दो। तो फिर क्या काम दें भाई, कैसा है, बड़ा परेशान हो गया। तो फिर जो है घूमते फिरते फिरते जो है तो फिर भाई जो बाबा के पास आता है। तो बाबा कहते हैं क्या कि एक काम करो, ये तो बड़ा परेशान कर रहा था तुमको, तो जो है बड़े मुश्किल है, तो करना क्या, उनके कान में फूके तो बता दिए कि हाँ ये उपाय है, सुन लो। तो जो है कहो जो कि काम दो, कहे ठीक है जाओ, बहुत बड़ा जो है पर्वत के पत्थर का टुकड़ा ले आओ। तो तुरंत के तुरंत पर्वत के पत्थर का टुकड़ा, कहे इसको घस करके तो खंबा बनाओ, चिकना खंबा बनाओ। कहते खंबा बना दी। कह दे इसको फिर जो क्या है तुरंत के तुरंत जो है गाड़ दो। कहते हैं गाड़ दिया। अब क्या करें, तो कहे कि जो है जब तक मैं कुछ न कहूं तब तक इसके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है उड़ते रहो। माने कि जो है वो इसी प्रकार के हमारा मन जो है वो चंचल रहता ही रहता है। इसको कभी आप स्थिर तो कर ही नहीं सकते, इसको तो चलना ही चलना है ना। तो जब चलना ही चलना तो फिर इसको फिर खंबा कहाँ से लावें। तो इसलिए कहते हैं उस आत्म तत्व में, उस परमात्मा तत्व में उसको जो है धारण कर दीजिए, उसमें उसी को जो रख दीजिए। तो उस मन को जब रख देंगे उसी में जो रमण जब करता रहेगा जो है मन जो है, तब वो अपने आप में जो है कंट्रोल हो जाता है। तो वही कहते हैं मूर्धन्याध्यायत पुनः प्राणम आस्थित योग धारणाम। तो इसी को कहते हैं योग धारणा है। तो मन को यदि आप उस परमात्मा में स्थिर करेंगे कि मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से जो चिंतन करते हुए आप उसको स्थिर करेंगे तो वो अपने आप ही जो है कंट्रोल में आ जाएगा। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरण माम अनुस्मरण, कहते हैं उसी परिस्थिति में जो है। तो उसके बाद कहते हैं ओम, माने ये ओम क्या है, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का जो वाचक है, परमात्मा का जो स्वरूप है, जो उसके जो है जो संकेतक है, यही जो प्रणव है, इसी को ही कहते हैं राम तारक मंत्र भी यही है, और इसी को वेदादि भी कहते हैं, वेद भी इसी से सब उत्पन्न हुआ कहते हैं। तो इसलिए जो है इस प्रकार से ओम करके जो है जपिए उसको, आखिरी में जो ओम, तो उसी को जो है तो ईशावास्य उपनिषद में अंतिम समय में कहते हैं ये मन जो है ओम क्रतोस्मर क्रतोस्मर क्रतोस्मर, ओमकार का स्मरण करो, हे मन तुम ओमकार का स्मरण करो, स्मरण करो करो। ईशावास्य उपनिषद में तुम कहते हैं भस्मीभूत जो है शरीर होना जो है चला जाएगा, इसलिए जब तुम जो है ओम का स्मरण करो। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण य प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमां गति। तो इस प्रकार से अंतिम समय में जो है ओंकार का जो जप करता है, ओंकार का जो ध्यान करता है, ओंकार में जो मन को जो है आदान करता है, ऐसे जो जब मर जाता है तो उसके बाद जो क्या है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो वो कैसा है, तो कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कहते हैं कि भाई कैसे जो है मैं जो सुलभ से आसानी से कैसे या मिल जाऊंगा उसको जो है। तो कहते हैं कि अनन्य चेता, अनन्य चेता का मतलब कि अन्य मनुष्य का माने कि तद्भिन्नम कुछ भी नहीं है, माने कि हम एक हैं अभेद हैं। तो इस प्रकार से जो अनन्य चेत होकर जो नित्य जो है ध्यान करता है, जो नित्य जो है सदैव स्मरण करता है, तो उसके लिए मैं तो वह ये पार्थ, मैं तो उसके लिए सुलभ हूँ, माने कोई जो कठिन नहीं है, हैं? तो इसलिए जो है वो आसान से मुझे प्राप्त कर लेता है, हैं? अनित्य युक्त से जो गुण है, जो नित्य युक्त है, और नहीं कि ये जो है हाँ आज तो थोड़ा जप उप कर दिए तो फिर पता चला कि जो हाँ ठीक फिर फुर्सत आएगा तो दिखा जाएगा, हैं? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, नित्य युक्त होना चाहिए, नित्य जो स्मरण होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि क्या है कि मन को जो है तो क्या ये पावर हाउस माइटिकांडिया है ना, तो जो है वो पावर हाउस है, मन को हटा लीजिए, बाह्य काम जितने करना कर लीजिए, पढ़िए लिखिए सब कुछ करिए, जो कुछ करना सब करिए, फिर जो खाली मिल गया मन को तो फिर ले आकर के उसकी जो है उस पावर हाउस में फिर देर डाल लीजिए, तो फिर वो थकेगा नहीं, फिर काम करने लगेगा, फिर पावर मिलेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, पावर लेते जाएगा, काम करता रहेगा। तो इसी प्रकार के जो आदत पड़ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपना नियमित रूप से रेगुलाइज उसको जो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब रेगुलर जाए तो सुलभ हो गया, उसके लिए दुर्लभ नहीं है। इसलिए कहता है कि नित्य युक्त होना चाहिए। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए जो है मैं तो जो है पार्थ सुलभ हूँ, हम सुलभ अस्मि। कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म
दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं फिर उनको जो है क्या है कि फिर आना जाना नहीं लगा रहता जो है इस संसार में, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। दुःखालयम, दुख का जो आलय माने ये संसार क्या है, दुखालय कहा कि ये सुखालय नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो सुख कौन है, तो अपने स्वयं का स्वरूप ये सुख स्वरूप है। क्योंकि ये वस्तु जो है ये कभी सुख देते नहीं है, केवल जो ये क्या है सुख वृत्ति है, ये है मोद प्रमोद आमोद, इस प्रकार से वृत्तियां होती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जो चिंतन करते हैं उस पर जो है कि हाँ हाँ ये वस्तु हमको अच्छा लग रहा, अच्छा प्रिय लग रहा, तभी पास में ले आते हैं, उसको रखते हैं, उसको छूते हैं, तो ये सब क्या, ये सब वृत्तियां हमारी है। लेकिन ये कहाँ से आती है, तो ये हमारे जो मन की जो स्थिति है। यदि जो है कितने भी मीठा पदार्थ किसी को दीजिए, यदि बुखार उखार हुआ है तो मीठा खाने को जो है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो है उसके अंदर में जो वृत्ति जो है मिठाई की वृत्ति उसके अंदर में जो है वो नहीं है, इस समय नहीं आ रही है। तो इसलिए जो मीठा रखा भी रहेगा, मिठाई रखा भी रहेगा, कितने रसगुल्ला रखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जो है देखने लायक भी नहीं रहेगा वो है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है ये दुखालयम है, अशाश्वतम माने कि जो है जो क्षणिक है, जो क्या है अस्थाई है। तो नाप्नुवंती महात्मा न, इसको जो है कभी फिर नहीं प्राप्त करते, माने इस संसार को जो है फिर महात्मा लोग जो है कभी प्राप्त नहीं करते, क्योंकि संसिद्धि परमाम गता, क्योंकि जो है वो परम पद को जो है प्राप्त कर लेते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुनम मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते आ ब्रह्म भुवना लोका, कहते ये भुवन से लेकर ब्रह्म पर्यंत जितने भी जो है सात ऊपर सात जो है नीचे, तो ये सारे के सारे 14 जो है भुवन है। तो इसमें जो क्या है अपने कर्म फल के अनुसार जो है प्राणी जो है जब भोगता है, और फिर जो है वहां से जो है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर स्वर्ग से फिर जो है तो जो है क्या है लात मारकर भगा देते हैं, तुम्हारे पास में अब जो पुण्य उन्य कुछ है नहीं, यहाँ आ गए केवल जो हटो, तो कर लात मारकर भगा देंगे। तो इसे फिर आएगा नीचे, तो जो है फिर विश्वामित्र हट 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 शंकु लटक जा, तो जो है ना इधर ना उधर है, तो त्रिशंकु की तरह जो उसको जो है रह जाएगा आदमी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है आप क्या है कि ठीक है हम स्वर्ग के लिए जो है हमने पूजा की, अर्चना की, याग किया, तो जितना फल मिला तो स्वर्ग हो गए, तो फिर चले आए हैं। तो ये नहीं कि फिर जो नहीं वहां लड़ने लगेंगे बैठ करके, तो इसका मतलब क्या है वो आसक्ति, तो इसलिए वैसे नहीं होना चाहिए है। तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, यहाँ से आना और जाना इसमें से लगता रहता है, लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय, हे कौन्तेय जो मुझे प्राप्त कर लेता यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम् है, जहाँ जा करके व्यक्ति जो है नहीं लौटता है वही धाम माने क्या है भवन, कैसा भवन, वहां कोई मकान बनाया हुआ है नहीं, वो धाम माने तेज, उस धाम माने स्वरूप, उस स्वरूप को प्राप्त करके फिर पुनः जो है ये जो है क्या है स्वरूप च्युत नहीं होते हैं। तो पुनर्जन्म न विद्यते, जो अपना स्वरूप का लाभ कर लिया तो क्या है स्वरूप प्रथमम मोक्ष, तो मोक्ष किसको कहते हैं, अपना स्वरूप को जान लेना ही मोक्ष है। तो भक्ति क्या है, स्वरूपानुसंधानम भक्ति, तो भक्ति भी तो वही चीज है, मोक्ष भी उसी को कहते हैं, और फिर पुनर्जन्म नहीं होना का मतलब है उसका परिणाम जो है यही है, एक ही है सब जो है। तो इसलिए जो है कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम महर्जत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। कहते हैं कि जो है कि 4 युग, कितने कौन कौन युग है, कहते हैं 4 युग है, सत्य त्रेता द्वापर और कली, ये तो 4 जो युग है, 4 युग जब पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा का जो है 1 दिन होता है। तो ब्रह्मा का जब 1 दिन हुआ तो फिर जो है उसके जो है रात भी होंगे, तो इसी प्रकार जो रात और दिन, तो रात में दिन जो ब्रह्मा जो है दिन में तो भाई वो जगेंगे, रात में ब्रह्मा जी सोएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो है ब्रह्मा जगे हैं तो सृष्टि, ब्रह्मा का मतलब है सृष्टि, तो सृष्टि जो चल रही, सारे के सारे उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर सांझ हो गया तो फिर जो है सब लीन होना शुरू कर दें,
माने कि प्रलय। इसी प्रकार के जो है चारों युग क्या है, जब एक बार घूम लेते हैं तो जो है वो वह प्रलय भी हो जाते हैं, माने वो सारे के सारे जो है समाप्त हो जाते हैं। तो दिन रात जो हो रात्र जो ऐसे जो है जो पैदा होना फिर समाप्त होना इस प्रकार से चलता रहता है। तो कद रात्रिम जुग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभवंती अरागमे। कहते अव्यक्त कौन है, तो ये अव्यक्त जो है वो परम ब्रह्म है, वो जो है परमात्मा है, उसी से सारे के सारे जो है ये जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी जो उत्पन्न हुए हैं, सबके सब जो क्या है वो सब जो है जब रात जो आता है तो फिर जो है रात्यागमे प्रलीयन्ते, तो सब के सब प्रलीन हो जाते हैं। अत्यक्त समन्ते, फिर वो अव्यक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार के जो है ये बीज है बट वृक्ष है, तो बीज है उसमें जो है सब पूरा पूरा इतने बड़ा पेड़ रहता है, उसको हवा पानी मिला तो जो है हवा पानी मिला तो जो फिर जो वो इतने बड़ा पेड़ हो गया। फिर उसके बाद जो क्या है तो फिर वो जो फल फूल हुए तो फिर ऐसे जो धीरे धीरे समय बीतता गया तो फिर वो फिर जो समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बीज जो है नए रूप में फिर आ जाते हैं। इसी प्रकार के जो बीजों में कारण रूप में कार्य जब समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप में कारण रूप में बन जाता है, और वही कारण जो अनुग्रह होता है, इसलिए कहते हैं कि जो है क्या है सृष्टि स्थिति संहार और निग्रह और अनुग्रह, ये पंचकृत्य जो स्वभाव है, ये 5 प्रकार के जो कार्य होते हैं यही परमात्मा करता है, तो ये परमात्मा जो 5 प्रकार कार्य करता है, तो इसी प्रकार जो कमजोर सृष्टि स्थिति जब संहार हो जाए तो उसके बाद जो है वो जो है इसमें रह जाए, तो कहते हैं जो है बीज रूप में रह जाए, तो बीज को फिर जो कृपा करता है वो है परमात्मा, तब तो जो कृपा दायित्व जो शक्ति है वह फिर जो है संसार को उत्पन्न करते। इसी प्रकार जो है तो क्या है भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे बसो पार्थम प्रभवत्य हरागमे। तो इसी प्रकार सारा के सारे जितने भूत है जगत है पूरा संसार जो है जो दिन में उत्पन्न होता है और शाम को फिर जो है अपने आप में जो प्रलय हो जाता है समाप्त हो जाता है। परस्तस्मात् भावोन्यम व्यक्तो व्यक्ता सनातनम यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। कहते हैं इसलिए कहते हैं कि जो क्या है ये तो जगत क्या है भाव जगत ही है, तो उस अव्यक्त जो है उस परम ब्रह्म है, उससे भी जो उत्पन्न हुआ है वो सब के सब जो उस परम ब्रह्म के रूप में रहता है, अर्थात जो कारण के रूप में रहता है। तो इसलिए जो है जो क्या है यह सर्व से भूतेषु है, सभी प्राणियों के नष्ट होने के बावजूद भी जो वो नष्ट नहीं होता है, माने जो कार्य जो है नष्ट होने के बाद भी जो है कारण सदैव जो है विराजमान रहता है। इसलिए अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कहते इसीलिए वो क्या है अव्यक्त है, यही अक्षर है, क्योंकि उसका कभी क्षरण नहीं होता, इसीलिए इसको अक्षर कहते हैं। और यही अक्षर ही क्या है, यही परम गति है, यही इससे बढ़कर कोई गति नहीं है। ऐसी गति जो है जब जन्म मृत्यु संसार से जो है मुक्त हो जाता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिस गति को प्राप्त करके जिस परम पद को प्राप्त करके फिर कोई जो वहां से जो है नीचे जो है नहीं आता है, उसका जो है आवर्तन नहीं होता रहता है। पुरुष सपर पार्थ भक्त्यालभ्यस्तनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि ये न सर्वमिदं ततम। कहते हैं कि जो पुरुष सपर पार्थ वही पुरुष है, वही पर है। हे पार्थ इससे कैसे प्राप्त करोगे, कहते हैं अनन्य भक्ति होनी चाहिए, माने कि न अन्य अनन्य, माने दूसरे कोई व्यक्ति कुछ चीज नहीं दिखाई पड़ता हो, अन्य तो रूप का दिखाई नहीं पड़ता हो, ऐसे जो है एकात्म चिंतन करता रहता है। एकात्मता चिंतन करके अवैध स्वरूप का जो चिंतन करते हुए जो इस प्रकार से जो मेरे अंदर में सारे भूत जो रहते हैं तो मुझ में ही जो है लीन रहते हैं, मुझसे ही जो उत्पन्न होते हैं, ये और सारे का सारा जगत संसार जो है क्या है कि मुझसे ही जो व्याप्त है। यत्र काले आवृत्तिम चैव योगिनां प्रयाता जानति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। कहते हैं किस काल में जो आवृत्ति होती है और किस काल में अनावृत्ति होती है, माने कैसे जो है कब मरने पर जो व्यक्ति जो है तो वह जो है क्या है कि कभी लौटता नहीं है, और कब मरने पर जो फिर लौट आता है, इसी को अब जो है मैं हे कुंते मैं तुम्हें बताता हूँ। जो है अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल
षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। कहते हैं अग्नि ज्योति रहस्य शुक्ला, ये सब जो है नाम है। अग्नि जो है, ज्योति है, और फिर दिन है, फिर शुक्ल पक्ष है, शुक्ल है, और षण्मासा, ये उत्तरायण, जो उत्तरायण और उसको जो है दक्षिणायन करके बना दिए। तो उत्तरायण तो काल को जो है दो भाग में विभाजन कर दिए। तो इसका मतलब कि जो एक उत्तरायण हुआ, एक दक्षिणायन। तो शुक्ल पक्ष हो जाएगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा, है, दिन हो जाएगा, रात हो जाएगा। हाँ माने दिन है तो रात, दूसरे में रात हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसे जो उत्तरायण में जाता है, जो ऐसे जो शुक्ल पक्ष इत्यादि में जाता, अर्थ का मतलब है कि जो है यहाँ पर जो है दो प्रकार के जो व्यक्तियों को विभाजन कर दिया। माने क्या है, कुछ तो जो है जो उपासना करते हैं, माने कि जो यहाँ ब्रह्मविदो जना कहते हैं, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। ब्रह्मविद का मतलब है यहाँ जो है जो साकार रूप से जो है, साकार रूप से जो उपासना करते हैं, तो वो क्या है, ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं। कोई देवताओं की जो उपासना करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या होता है, तो उनके जो ये नहीं कि यहाँ कई काल से मतलब है कि जो है उत्तरायण और दक्षिणायन जो हो गया तो जो है वो खिचड़ी आ गई, तो जो है भीष्म पितामह जो उत्तरायण का इंतजार करते, इससे मतलब नहीं है, ये काल से तात्पर्य नहीं है। ये काल का मतलब होता है ये उत्तरायण दक्षिणायन है, तो ये सब संकेत है। इसलिए कहते हैं गीता में जो है ये सब संकेत है? तो ये संकेत कैसा है, तो ये उत्तरायण दक्षिणायन है, माने कि जो साकार व्यक्ति जो उपासना करता है तो वो जो है क्या है, वो उत्तरायणी होता है, जो ब्रह्म की साकार उपासना करता है। तो कैसे है, तो सालोक्य सायुज्य ये पद प्राप्त है, सारूप्य पद को प्राप्त करता है। कहीं जो है जैसी जैसी उपासना करेंगे उसी प्रकार के जो है, कोई देवी की उपासना करे तो देवी की उपासना करे तो दोस्तों सायुज्य प्राप्त कर लेंगे, देवी के चरण में पहुंच जाएंगे, देवी लोक में पहुंच जाएंगे, और कोई उनके रूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो सायुज्य सारूप्य सालोक्य तीन प्रकार के जो है, तो वो प्रकार के जो है धारण कर लेते हैं, तो फिर जो है लौटते नहीं है वो सब जो है? तो इसलिए कहे तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना। और धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कहते हैं जहां पर जो है ये अग्नि है, देखिए अग्नि ज्योति है एक उधर, तो इधर धुआं है, वो वहां दिन है तो यहाँ रात्रि है, तो वहां शुक्ल है यहाँ कृष्ण है, तो इधर जो है उत्तरायण है तो इधर दक्षिणायन है। तो कहते हैं ये फिर क्या है, इसका मतलब है, तो कहते हैं कि धूम का मतलब क्या है, तो धूम का मतलब जो अंधकार है। अंधकार क्या है, अज्ञान है? तो अज्ञानी जो लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल जो है क्या, तो जो उपासना करते हैं इस प्रकार से, जो कर्म की उपासना करते हैं और कर्म से जो है तो उसका फल को जो है प्राप्त करते हैं। स्वर्ग कामो जजेत, तो स्वर्ग की कामना से जो याग करे, तो ऐसे जो यज्ञ करता है ऐसे क्या मिलेगा उसको जो है, ऐसे लोग जो है वो कृष्ण है, तमोगुण प्रकृति का उसको माना जाता है। इसलिए तत्र चांद्रमसम ज्योति, चांद्रमस ज्योति कहते हैं स्वर्ग को, ऐसे लोग जो है स्वर्ग प्राप्त करते हैं। और फिर जो है ऐसे जोगी जो है प्राप्य निवर्तते, फिर क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विसंति, ऐसे लोग जो वापस आ जाते हैं। तो भाई जो इसमें तो गीता में जो भगवान ने जो है दो ही तो रास्ता बता दिया, क्या कि एक तो जो सकाम कर्म करते हैं और जो एक निष्काम कर्म करते हैं। जो निष्काम वाले तो वो तो किधर जाते हैं, तो कहते हैं कि वो जो है सारूप्य सालोक्य शास्त्री जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं, अपने इष्ट देवता के चरण में पहुंच जाते हैं, इष्ट देवता के रूप में धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से होता है, तो फिर लौटते उठते नहीं है। तो लेकिन जो है जो सकाम कर्म करते हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो अज्ञानी हैं, तो वो लोग के लिए जो है कहते हैं कि वो स्वर्गोलोक तो प्राप्त करते हैं। लेकिन आप बताइए जो नीच है, जो नीच व्यक्ति हैं, तो उनके लिए क्या होगा, जो गड़बड़ सब काम करते हैं, तो उनके लिए तो भगवान ने तो कुछ कहा ही नहीं है गीता में। ये तो बड़ी समस्या है कि जो है तो जो है कहते हैं उनके लिए क्या है, तो कहते हैं कि भाई देखिए उनके लिए, और जो है एक तो जो है जो ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो भी कुछ कहा नहीं, माने तो जो कहा ऊपर वाले ने कि वो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। ज्ञानी कभी तो साकार उपासना नहीं करता है, वो तो क्या है, वो अभेद उपासना करता है, वो जो है जीवन मुक्त हो जाता है।
तो माने कि जीवन मुक्त जो होता है माने यही वो मुक्त है। भगवान गीता में भी यही कहा कि जो है जो ज्ञानी है वो अभेद उपासना करके जो है अभेद रूप में मुझे देख करके जो है जो उस आत्म स्वरूप से जो है यही मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। उसके तो मरने के वाली बात क्या बात कर रहे हैं, उसके वो मरने पर तो उसका आना जाना तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहीं पर पहले से ही मुक्त हो गया। लेकिन जो है जो साकार उपासना ब्रह्म करने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग मरने के बाद जो है उधर सारूप्य सालुक्य पाते, और जो है जो निंदित काम करने लगते हैं तो उनके लिए क्या है भाई, कहते हैं उनके लिए भी यही कहते हैं कि वो तो जो है क्या जो आगे तो भगवान बताएंगे कि वो लोग भी प्राप्त करेंगे मेरे साथ साथ, कैसे है तो उसको भी आगे देखेंगे हम लोग। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। कहते हैं शुक्ल गति और कृष्ण गति माने कि जो है तो ये जो दो गतियां हैं तो वो दोनों गति माने ऊर्ध्व और जो है क्या है जो सारूक्य साष्टी वाले और जो लौट नहीं आते हैं और उसके बाद जो स्वर्ग इत्यादि जो लौट आते हैं। तो इसलिए जो है इन दो प्रकार के जो गति है ये जो दोनों को ही माना गया है तो ये क्या है लौटने वाली है, अभी दूसरी वाली लौटती है और दूसरे पहले वाली नहीं लौटती। नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चनम तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कहते हैं ये दो रास्ता जो है पार्थ, ये दो मार्ग जो हैं दोनों मार्ग को जानता हुआ जो योगी पुरुष है, कहते हैं उधर जब जाएगा तो पूरे तो उसको जो है मुक्त तो नहीं होगा, तो वो अभी भी वहीं पर प्रकृति में लीन होकर पड़ा रहेगा। उसको हम लोग प्रकृति लीन करते हैं, उसको पातंजलि में जो है प्रकृति लीन के रूप में कहा गया है, वो प्रकृति में ही रहेंगे। तो क्योंकि हमको तो ऊपर जाना है ना, जन्म मृत्यु मुख्य तब तक प्राप्त कब करेंगे, तो कहते हैं कि जो है जो प्रकृति से ऊपर जब जाएंगे, जो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जो है कि मैं जो परम ब्रह्म जो है वो अवतार जब लेता हूं तो प्रकृति के ऊपर में अधिष्ठान करके जो है उसी पर पैर रख करके माने वो नियंत्रित कर देता हूं उसको जो है, और वो नियंत्रित करके जो है उस पर जो मैं आता हूं। तो इसी प्रकार जो वो जो प्रकृति के जो नियंता होगा, तो प्रकृति के जो नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है वही जो परम ब्रह्म है, उसको जब तक नहीं प्राप्त करके नहीं हुआ। इसलिए जो कहते हैं जो शुक्ल गति है वो प्रकृति लीन होते हैं। सारे ऋषि मुनि जितने भी हैं वो सब के सब जो है वो प्रकृति लीन है, वो प्रकृति के सब जो उपासक हैं वो प्रलय मात्र में रहते हैं तो इसलिए वो मुक्त नहीं है, पातंजलि ने कहा है तो इसलिए कहते हैं वो शुक्ल गति उनकी है। और कृष्ण गति तो देखिए कि जो सकाम कर्म वाले हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त हो अर्जुन, इसमें जो है कभी भी मोह में मत रस्तो, माया में कभी मत पड़ो। इसलिए जो है शास्त्र में जो है क्या है सभी काल में योग युक्त बनो। योग युक्त का ना योगी कब बनना है, योगी का मतलब है कि अनासक्ति पूर्वक जब फल का भोग किया जाना, और जो कर्तव्य कर्म करेंगे वही अनासक्ति जो है फल का जो भोग कराता है। तो ऐसे जो है वही तभी जो है योगी जो बनो। तो इसलिए कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति साध्यम। कहते हैं कि हम लोग वेद के देखते हैं, वेद माने जो पढ़ना है गणानां त्वा गणपति गुम, तो जो करते हैं ये जो उच्चारण करके जो पढ़ते हैं उसका जो हमें फल मिलता है, और यज्ञ करने से जो हमको फल मिलता है, और जो है फिर देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं, और फिर तपस्या जो तपस्वी लोग करते हैं, और जो फिर जो है दान जो देते हैं, जो दान जो क्या है सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान क्या होता है, देश काल पात्री दानम दियते तो सात्विकम भी हो। तो कहते जो है कहा है कि जो है जो दो देश और काल पात्र देख करके जो है जो दान देना, तो उस दान से जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य को भी जो है क्या है यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल कहा गया है वह सब क्या है तत्सर्वम इदम विदित्वा है। योगी क्या करता है, ये जो आत्मस्वरूप को जान करके माने अभिन्न स्वरूप को जान करके अपने जो है स्वयं जो है इन फलों को जो है भी क्या है वो लांग जाता है। माने ये भी उसके लिए कुछ भी जो नहीं रहता, माने योगी तो ये सब फल भी प्राप्त कर लेते हैं। अब बताइए जब कोई लक्ष्य जो हम प्राप्त कर लेते हैं, तो मान लीजिए प्रधानमंत्री के पद को जो प्राप्त कर लिए, तो फिर कोई विभाग काहे को फिर ढूंढना है। जब कोई डीन हो गए, वाइस चांसलर हो गए, तो फिर विभाग से क्या मतलब है। तो विभाग तो अपने आप नियंत्रण में आ गए, तो एक एक विभाग करते चलो तो पता लगा कि आपका समय जो खत्म हो गया और रिटायर भी हो गए ना, वाइस चांसलर भी नहीं बने।
तो इसलिए जो कहते जो इस प्रकार से जो है विभाग मत ढूंढो, विभाग के जो अध्यक्ष मत बनो, बल्कि जो क्या है पूरे पूरे जो विश्वविद्यालय का जो है वाइस चांसलर बन जाओ। तो इसलिए कहते हैं कि जो है तो जो योगी है वो पूरा जो है वाइस चांसलर बन जाता है, तो सारे विभाग नियंत्रण हो जाते हैं। ये सब क्या है, वेद का फल है, यज्ञ का फल है, तप का फल है, दान का फल है, ये सब विभाग है। तो ये सब विभाग का अलग अलग जो है सब फल है, लेकिन ये सारे फलों को नियंत्रित कर लेता है, सारे फल प्राप्त कर लेता है एक के बार में। ये कहते हैं ना कि जो है क्या है, एक साधे सब सधे, और सब साधे सबके सब जाए।